हाय गाइस। आज हम आपके सामने कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके चैप्टर सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम से है। तो सोलर सिस्टम से आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो भिन्न भिन्न डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट्स दैट दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू for the preparation of the different competitive examination. So let's start the first questions of solar system is who discovered solar system. सौर प्रणाली को की खोज किसने की थी? आपको ऑप्शंस होंगे गैलीलियो, कोपरनिकस। तो इन दोनों में किसने की थी स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज निकोलस कोपरनिकस इन 1543 एडी। और ये क्वेश्चंस जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2013 में यानी कि 2013 में एसएससी एग्जाम में पूछ चुका है। अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? यानी कि प्लानेटरी मेथड लॉज जो है वो किसने प्रतिपादित किया? यह आपका भी क्वेश्चन जो है वह एसएससी में पूछ चुका है। तो ये है कि 16वीं शताब्दी में जोहानेस कैपलर ने इसे प्रतिपादित किया था। जोहानेस कैपलर, ध्यान रखिएगा, और प्लानेटरी मोशन लॉज कैपलर का ही जाना जाता है। अनदर क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम? आई थिंक यू नो एवरीबडी दैट देयर आर 8 planets. Previously it was 9, but Pluto has missed somewhere. So there are 8 planets in the solar system. Another question, which of the following is not part of the solar system? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2011 में पूछे थे। पब्लिक सर्विस कमीशन बिहार लोक सेवा आयोग में यह क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो ऑप्शन उसके हैं एस्ट्रॉयड जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, कोमेट धूमकेतु, प्लानेट मतलब ग्रह, और नेबुला निहारिका। तो यू नो ऑल एक्सेप्ट नेबुला जो है वो पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी निहारिका। एंड अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस आर देयर इन द स्पेस? कितने कॉन्स्टिलेशन है स्पेस में? 87, 88, 89 एंड 90। मतलब अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ये क्वेश्चन भी आपको बीपीएससी 2001 में पूछ चुका था। तो इसका करेक्ट आंसर 89 होगा। अनदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इन द यूनिवर्स व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सप्लोसिव स्टार? ब्रह्मांड में कौन से विस्फोटी तारा कहलाती है? ये आरआरबी रेलवे बोर्ड में 2005 में ये क्वेश्चन पूछा था। धूमकेतु, उल्का, लुब्धक, अभिनव तारा। स्टूडेंट्स इसका आंसर अभिनव तारा है। एंड 7th क्वेश्चन, साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? कौन से वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है? यह क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2014 में पूछा था और इसका करेक्ट आंसर कोपरनिकस। अनदर क्वेश्चन, व्हेन डज द सन अपीयर इन नॉर्वे एट मिडनाइट? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ये क्वेश्चन आपको रेलवे बोर्ड 2015 में पूछा था। तो इसका आंसर है 21 जून, 21 जून को यह अर्धरात्रि में सूर्य वहाँ दिखाई पड़ता है। किनके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? यानी कि द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? यह स्टूडेंट्स ये आपको जेपीएससी में आपको पूछा था 2011 में। और यानी कि पृथ्वी तथा सूर्य जो है उसी के बीच की दूरी को हम खगोलीय एकक के रूप में यानी कि जो है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो दैट इज अर्थ एंड सन। एंड 10th क्वेश्चन, व्हाट डज मिडनाइट सन मीन? मिडनाइट अर्धरात्रि सूर्य का मतलब क्या होता है? ये स्टाफ सिलेक्शन एसएससी एग्जाम 2011 में पूछा था। तो 10 उसका आंसर होगा
सन शाइनिंग इन द पोलर सर्किल, सूर्य का जो है ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन द केमिकल मिक्सचर ऑफ द सन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। यह आपको रेलवे बोर्ड 2002 में पूछा था, तो इसका एग्जैक्ट आंसर 71% है। एंड 12 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है। चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य, यानी कि मून, वेनस, अर्थ एंड सन। Obviously sun is a star. Another question, students, what is the approximate temperature on the solar surface, यानी कि सौर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ये आपको आरआरबी 2005 रेलवे बोर्ड में 2005 में पूछा था। इसका आंसर एग्जैक्ट जो उसके जो सरफेस पर जो टेम्परेचर रहता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होते हैं। विच एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन इज फाउंड अबेडेंटली ऑन द सरफेस ऑफ द सन, यानी कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। स्टूडेंट, दैट इज हीलियम। उसमें हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स डज सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ, सूर्य की प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में कितना समय लगाता है। वह भी आरआरबी 2004 में पूछ चुका था। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था, वह 8 मिनट 20 सेकेंड्स में। एंड 16 क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। विच प्लानेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन, ये आपको एसएससी 2013 में पूछा था, स्टाफ सिलेक्शन में 2013 में। तो इसका आंसर मरकरी यानी बुध होगा। और व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इन मरकरी कॉन्स्टिलेशन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। यह भी आपको स्टाफ सिलेक्शन 2015 में पूछा था। ये 88 डेज होते हैं। एंड नाउ अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स, कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। यह एसएससी 2013 में पूछा था। इसका आंसर होगा मरकरी एंड वेनस, यानी कि बुध एवं शुक्र। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ऑर्बिट्स द सन इन द शॉर्टेस्ट टाइम, यानी कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। स्टूडेंट, यह यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन 2002 में पूछा था। आंसर होगा मरकरी, यानी कि बुध। यह लगभग 88 डेज में पूरा कर लेता है। ये आप अपने बुक में देखेंगे 88 डेज है, वो सब है आपको कितने ग्रह है और कितने दिन लगाते हैं, ये सब आपके बुक में दिए हुए हैं। विच प्लानेट इन द सोलर सिस्टम इज ऑलमोस्ट एज बिग एज द अर्थ, यानी कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है, पृथ्वी की तरह ही दिखता है, बिल्कुल ट्विन की तरह पृथ्वी का। ये भी क्वेश्चन हम आपसे कई बार पूछे। यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपको 2011 में भी पूछा है क्वेश्चन। तो यह है वेनस, यानी कि शुक्र। अब है कौन सा ग्रह पृथ्वी की बहन कहलाता है, यानी कि विच प्लानेट इज अर्थ सिस्टर। तो आपको हमने बताया अर्थ ट्वीन, अर्थ सिस्टर्स और अर्थ ब्रदर एट्सेट्रा, ये सब के सब होगा आपको वेनस, यानी कि शुक्र। विच प्लानेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार्स, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, आप देखते हैं रात्रि में जो चमकता रहता है, तो उसको कौन सा ग्रह, वही शुक्र ग्रह है, यानी कि वेनस। और मॉर्निंग स्टार भी आपको वेनस है। यह लगभग यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विसन 2015 में पूछा था। सबका आंसर वेनस होगा। अब आइए, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानेट, सबसे चमकीला प्लानेट्स कौन है। यह भी आपको एसएससी 2012 में पूछा था। उसका भी सबसे चमकदार और चमकीला जो ग्रह है वह शुक्र है, यानी कि वेनस है। नाउ 25, विच प्लानेट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ। यूपीपीएससी में यह भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस में पूछ चुका था स्टूडेंट 2013 में। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, शुक्र, वेनस।
और कौन से ग्रह सौंदर्य का देवता कहलाता है, यानी कि गॉड ऑफ द ब्यूटी, सबसे सुंदर वेनस ही लगता है, इसलिए इसका भी आंसर वेनस होगा। 27 व्हाट इज द सुपरनोवा, सुपरनोवा क्या है, यह आपको भी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में 2015 में पूछा था। दैट इज ए डेड स्टार, यानी कि मृत प्राय तारा है। एंड 28 क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल को किसने खोजा था, यह स्टाफ सिलेक्शन 2011 में पूछा था। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी, रॉबर्ट पियरी ने। एंड 29 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वह था एमंडर सेन, यानी कि यह भी एसएससी 2015 में पूछा था कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल्स, ये भी कह सकते हैं आप साउथ पोल का खोज किसने किया, तो एमंडरसन ने। एंड विच प्लानेट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानेट, यह भी आपको स्टाफ सिलेक्शन 2011 में पूछा था। फिर बैंकिंग सर्विस में 2015 में पूछा था, तो यानी कि विच प्लानेट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लानेट, ब्लू प्लानेट किसको कहा जाता है, तो यह पृथ्वी के। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम योर सोलर सिस्टम चैप्टर। इस चैप्टर से जितने चुनिंदे प्रश्न हमें थे हम लाए हैं, और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, और यह आप अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। श्योरली स्टूडेंट्स, आई एश्योर यू दैट दीज क्वेश्चंस विल हेल्प देम टू मच, समझे। तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो करिए, लेकिन जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दोबारा नहीं करें, नहीं तो फिर अनसब्सक्राइब हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।